शाम के 6 बज रहे। दिन काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ख़राब दिनों में से एक रहा है आज का। कल जो बीते 2 दिन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती की थी, लेकिन साथ के साथ ये होता है कि जो खाना था वो बहुत ज़्यादा खाया था बाहर का 2 दिनों से, और इनडाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से आज पूरे दिन परेशान रहा मैं। बाहर जा नहीं पाया हूँ, अभी बस बालकनी में निकल कर आया हूँ जैसे तैसे, क्योंकि पूरे दिन लेटा रहा, बस वॉशरूम के चक्कर लगते रहे हैं आज। मौसम जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं तो पूरा दिन बीत चुका है, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए। बहुत सारे प्लान थे आज की, तारागढ़ जाना था एक तो, दूसरा पीछे जो अपने को पार्क दिखाई दे रहा है, इस पार्क के अंदर जो पीसा का टावर वगैरह दिखाई दे रहा है, इस पार्क के अंदर जाना था हम लोगों ने घूमने। और तीसरी चीज़ ये थी कि हम लोगों ने किशनगढ़ डंप यार्ड जाना था, लेकिन तीनों प्लान में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इवन जो पास वाली चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी नहीं जा पाई, जो पीसा टावर दिखाई दे रहा है पीछे, इन जगहों पर भी हम लोग नहीं घूम पाए हैं। उसका रीज़न है कि सिर्फ तबीयत वगैरह ऊपर नीचे रही है, आज काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही है। लेकिन अब मैंने फाइनली सोचा कि बाहर निकलता हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ, जिससे पेट को थोड़ा सा आराम मिले, क्योंकि आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। 6 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था। कल शाम से ही परेशानी फील होने लगी थी जब से खाना खाकर मैं आया था, और मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर ये बोला भी था कि जो खाना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि खाने की क्वालिटी अलग तरीके की है। हो सकता है अजमेर के अंदर अच्छे रेस्टोरेंट हों, मैं बार बार किसी भी जगह जा रहा हूँ, किसी बंदे से मिलता हूँ या फिर किसी शॉप पे जाता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पे है, तो सब अपनी अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं और हम लोग उसके हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं। और हर जगह पे जो खाना है, या तो मसाले बहुत ज़्यादा हैं खाने के अंदर, जैसे रात जो खाना खाया था उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। हम लोगों ने एक तो लिया था पनीर बटर मसाला, साथ में हम लोगों ने दाल मखनी ली थी, दोनों के अंदर ही नमक बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन जैसे तैसे हम लोगों ने खा लिया था। तो ये कुछ एक परेशानियाँ हैं जो फ़ील करनी पड़ रही हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इधर उधर घूमने के लिए जाऊँगा, फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करने के लिए जाऊँगा अपने लिए। ब्लॉग आज का काफ़ी छोटा रहेगा, क्योंकि अभी मैं जैसे तैसे निकला हूँ। मैंने सोचा कि नहीं यार, पड़े नहीं रह सकते पूरी तरीके से, बाहर आखिरकार निकलना पड़ेगा, तो वही मैंने किया है। आज मेरी वजह से नवीद का पूरा जो दिन था वो वेस्ट हुआ है, तो नवीद भी पूरी मेरी वजह से पूरे टाइम रूम के अंदर ही रहा है। बस अभी कुछ नहीं करना, अभी थोड़ा बहुत बाहर निकलूँगा, अब पैदल जाऊँगा बाहर की तरफ, थोड़ा एंजॉय करके फ्रूट्स वगैरह अपने लिए परचेज़ करूँगा। ऑरेंज या हो सका तो बनाना तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानियाँ कम हो सकती हैं। तो फ़िलहाल जाता हूँ बाहर, और बाहर जाके आपसे बातचीत करता हूँ। ये अभी हम लोग घूमने फिरने के लिए बाहर निकले हैं, वॉक के लिए जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल। और अभी देखा है कि ये रात में जलते भी हैं। ये पीसा टावर है जिसके अंदर और ये येलोइश लाइट दिख रही है, और ये आईफिल टावर है, इसके अंदर ब्लू लाइट है। तो हम लोगों का जो प्लान था कि इसके अंदर भी जाएंगे, गए तो नहीं हम। और इसका सुनने में आया, इसका टिकट भी सिर्फ 10 रुपये, 7 वंडर का, एकदम पास है ये। यहाँ हमने स्टे किया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो शूट कर रहे थे अभी इस जगह पे। और यहीं से वहाँ से बहुत आराम से ये दिखता है, नीचे आके भी ये दिखाई दे रहा है। वैसे तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा रहा कि चीज़ें ठीक नहीं होती है तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जब मेरी दोपहर में ज़्यादा हालत ख़राब थी, इवन शाम तक भी, तो अभी कुछ टाइम पहले तक भी, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं घर चला जाऊँगा। हमें यहाँ से जयपुर भी जाना है, लेकिन एक दिन ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, तो जयपुर जाने का हो सकता है प्लान मैं कैंसिल कर दूँ। मुझे अभी भी ऐसा हो रहा है कि गैग रिफ्लेक्स हो रहे हैं, या फिर कहा जाए कि वॉमिट जैसी फील आ रही है मुझे। जैसे होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब ऐसा फील होता है, लेकिन अभी पेट पूरा खाली है, उसके बाद भी परेशानियाँ हो रही हैं। एक चीज़ और है कि इस तरफ यहाँ पीछे जंगल है, और जंगल के अंदर से बहुत ज़्यादा चिर्पिंग साउंड आ रहा है, बहुत लाउड है, लेकिन वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइक इसको कैप्चर करेगा नहीं इतना ज़्यादा साउंड को, लेकिन साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ऐसी जो इवनिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। हम लोग यहाँ पे 2 दिन से स्टे किए हुए हैं, लेकिन जो इवनिंग है वो हमने आज देखी है पहली बार यहाँ की, कि किस तरह की इवनिंग यहाँ पे रहती है। अभी नवेद भी आने वाला है, नवेद जैसे आएगा तो हम लोग निकलते हैं वॉक करने के लिए। वैसे तो पहले बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करने थोड़ा दूर मिलते हैं, वो परचेज़ करेंगे, उसके बाद फिर चौपाटी पे वॉक करेंगे। तो ये जो नेचुरल सी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ये खाली जगह है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ काफ़ी, और ये नई चौपाटी के पास में है जगह। उसका टाइमिंग मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, हो सकता है कि अभी भी हम लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि मूड रिफ़्रेश होना चाहिए घूमने फिरने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा ऑलरेडी एक दिन लेट हो चुका है, हो सकता है जयपुर के अब प्लान को कैंसिल करना पड़े, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ से कल घूम फिर के और घर के लिए निकल जाए। कल शाम भी निकल सकता हूँ मैं, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना तो फिर आपको अच्छा से नहीं लगता, और यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से या टाइम ज़्यादा स्पेंड करते रहो इसी हालत में, ये भी सही नहीं है। वैसे मुझे उम्मीद है कि चीज़ें कल सुबह तक सुधर जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर अपना जो टूर है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर टाइम का थोड़ा सा इशू रहा कि
टाइम बाउंड होके हम थोड़ा सा आए हैं। तो जैसे हमारा एक दिन वेस्ट हो गया तो उसमें फिर हम लोग कटौती करेंगे जयपुर वाले टूर के अंदर और डायरेक्टली अजमेर घूम के कल किशनगढ़ घूम के और फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग अभी फ़िलहाल 7 वंडर्स के पास आने वाले हैं। मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ। यहाँ गन्ने के जूस वाले गन्ने का जूस पियेंगे और गन्ने का रस पीने के बाद में फिर अंदर चलेंगे, क्योंकि नवेद ने बाहर आने के बाद बोला कि यार जब ये खुला हुआ है तो क्यों ना आज घूम ही आते हैं इसको। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। उसके अभी गन्ने का रस पीने के बाद में कुछ टाइम बाद अंदर जाएंगे। नवेद वहाँ रस लेने के लिए गया हुआ है। अभी वहाँ से जब घर से बाहर निकले थे तो मैं शूट ही कर रहा था कि हम लोग यहाँ अभी तक नहीं गए हैं, और मैंने ऐसे बाहर आके नवेद को दिखाया कि भाई ये देखो ऐसा जल रहा है, लाइटिंग हो रही है इस टाइम पे। तो नवेद ने कहा कि चलें फिर यहीं चलते हैं पहले। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं शूटिंग करने के लिए। नवेद खड़ा हुआ है, ये पीछे की तरफ आईफिल टावर दिखाई दे रहा है, और फिलहाल मैं खड़ा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में। ऐसे ही है, बाहर एक बार निकलो तो प्लान किस तरीके से चेंज होते हैं। वैसे आज यहाँ घूमने का प्लान था लेकिन दिन में, लेकिन हमने जब बाहर निकल के लाइटिंग देखी तो हमने सोचा कि एक बार घूम कर आते हैं, क्या दिक्कत है घूमने में। तो अभी घूमने के लिए आ गए हैं और बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही साथ आपको भी दिखाता रहता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरीके की दिखाई दे रही हैं। एक झलक तो देख ही सकते हो आप चीज़ों की। देखो रात का टाइम है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हम लोगों को जो विजिट करना था वो विजिट करना था इसे मॉर्निंग के टाइम में, जिससे कि हम आके आराम से देख सकें कि किस तरीके का बनाया गया। लेकिन रात में वक्त मिला है तो रात में एक बार घूम लेते हैं, क्योंकि लाइटिंग रात का टाइम अच्छी है और क्राउड जो होता है वो रात में ही ज़्यादा रहता है। हमने बाहर पता किया था, और जो टिकट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब सिर्फ 10 रुपये की टिकट में आप आओ और आराम से इन सारी चीज़ों को घूम सकते हो। 10 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत आराम से आओ, एंजॉय करो, और फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के जो मिलेंगे वो तो बात अलग ही है। तो फिलहाल ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मैं यहाँ घूम चुका हूँ आराम से। नवेद तो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि नवेद थोड़ा सही तरीके से शूटिंग कर रहा था। मैं शूटिंग नहीं कर पाया, मतलब कर नहीं पाया कि मतलब मन नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह से अब यहाँ बाहर निकला हूँ, एनर्जी थोड़ा सा लो है, और एनर्जी लो होने की वजह से मन नहीं कर रहा। मैं बैठ गया हूँ एक जगह पे। आमतौर पे मैं आता तो इधर से उधर कूदता हुआ फिरता और काफ़ी ज़्यादा शूटिंग भी करता, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि एनर्जी एकदम से ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई। जस्ट थोड़ा सा घूमा हूँ पार्क के अंदर, छोटा सा ही पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसे चाहे तो 15 मिनट में आराम से घूम सकते हैं। तो 15 मिनट ही लगे होंगे मुझे, और 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि एनर्जी थी ही नहीं, ख़त्म क्या हो गई है। आज पूरे दिन कुछ खाया तो है नहीं, तो उसकी वजह से एनर्जी ऐसे लो सी फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं आराम से तसल्ली से बैठ गया यहाँ के। नवेद पहले अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ले, भी खुद को थोड़ा सा आराम दे रहा हूँ। काम कुछ नहीं किया है, लेकिन आराम ज़रूरी हो रहा है आज, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है वो तबीयत की वजह से। तो टाइम फ़िलहाल हो रहा है 8 बजे। बाहर गए, घूमे फिरे, और बाहर घूम फिर के मैं वापस आ गया हूँ रूम के अंदर। बाहर घूमने फिरने में अच्छा तो लगा, ठीक फील हो रहा है, लेकिन साथ में एक चीज़ और हो रही है कि एनर्जी बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से फिर वापस मैंने सोचा कि रूम में चलता हूँ, आराम से वहीं जाके बैठूँगा या फिर लेटूँगा। जो परेशानी थी, जो वॉमिट जैसा फील हो रहा था, वो अब नहीं है। जो बार बार वॉशरूम भागना पड़ रहा था वो भी अभी नहीं है फ़िलहाल। लेकिन बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, जो लिप्स वगैरह हैं वो भी पूरी तरीके से ड्राई हो चुके। बाहर जाके जो गन्ने का जूस है वो पिया सुकून से, जिससे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है। बाकी अभी मैं लेकर आया हूँ केले, संतरे। अगर
सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो कल सुबह जो हमने प्लान है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। और जल्दी जल्दी कल सुबह अगर हो सका तो जल्दी नहा धोकर फिर हम लोग निकलेंगे तारागढ़ की चढ़ाई के लिए, और उसके बाद में किशनगढ़ डंप यार्ड जाएंगे। कल का यही प्लान है। तो फिलहाल ये जो अपना व्लॉग है, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ये छोटा सा ही व्लॉग बन सका है क्योंकि शाम में ही मैं बाहर निकला था। इस छोटे से व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और फिर उसके बाद मिलता हूँ फिर मैं आपसे कल सुबह नए व्लॉग के अंदर और कुछ नए काम करते हुए, जहाँ तक उम्मीद है कि कल अच्छा फील होने वाला है। अभी क्योंकि ठीक ठीक फील होने लगा है, तो कल आराम से फुल एनर्जी के साथ में अपने व्लॉग की शुरुआत करेंगे और मौज मस्ती करेंगे।